नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज का जो विषय है बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विस्पे और रत्तू हमसे ये कहते हैं कि हमारे रोज़ के जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो कुछ बुरा कर्म कर रहे। मतलब मेरा कोई समझो एक खास दोस्त है या फिर मेरा बहुत ही करीबी इंसान है, बहुत ही परिचित अच्छा इंसान है वो, लेकिन उसके कुछ विचार अब अलग हो गए हैं या फिर वो किसी गलत राह पर जा रहा है। तो ऐसे वक्त में विस्पे और रत्तू हमसे ये कहते हैं कि हमें उनको सुधारने की या फिर उनके अंदर कुछ अच्छे विचार डालने की कोशिश करनी होगी। ऐसे समय में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अगर कुछ बुरा करता है तो रहने दो, उसका फल उसको मिलेगा, मैं क्यों उसमें पड़ूँ। इस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए। जितना हो सके अगर वो हमारी बात सुनता है या फिर हमारा प्रभाव उस पर थोड़ा भी है, तो ऐसे वक्त में अगर हम उनको सुधारने की कुछ कोशिश करें या फिर कुछ अच्छी बातें उनको कहें जिससे वो इस मार्ग को छोड़ दे, तो ऐसे वक्त में हमें ऐसा ज़रूर प्रयास करना होगा। और समझो कोई इंसान इस तरीके से गलत राह पर चल रहा है और हम उसकी मदद नहीं करें, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक कर्म हमारा बन जाए। ये इसलिए बन जाता है दोस्तों क्योंकि हमारे सामने कुछ बुरा होते हुए भी हमने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी संदेह पैदा कर सकते हैं कि हम उसको कितना भी कहे उसने सुनना चाहिए, या फिर मैं उसको बहुत बार बोल के थका लेकिन वे फिर भी वो सुन नहीं रहा और वो बुरा ही कर्म कर रहा है। तो ऐसे वक्त में हाँ ठीक है हमारा ये सोचना, लेकिन कम से कम हमें कोशिश करनी चाहिए। जैसे कोई एक इंसान है, मेरा एक अच्छा दोस्त है, मैं उसको 2-3 बार बोलकर देख सकता हूँ, कम से कम उतना तो मैं कर सकता हूँ। बाद में वो सुने या फिर ना सुने वो उसकी मर्जी है। लेकिन अगर मुझे जितना संभव है मैं उसके लिए थोड़ा सा वक्त दूँ, उसके कुछ अच्छी किताबें उसको पढ़ने के लिए दूँ, या फिर आजकल वीडियोस किसी वीडियोस के लिंक उसको भेजूँ जिससे उसको कुछ मार्गदर्शन मिले, या फिर अपने मुझे जितना ज्ञान है उतना मैं उसको समझाने की कोशिश करूँ। तो ऐसे वक्त में हमें ये ज़रूर कोशिश करनी होगी। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी हमारा उस पर वो हमारी समझो इज्जत करता है या फिर हम उसके अच्छे दोस्त हैं, तो ऐसी वक्त में हो सकता है कि वो हमारी बात माने। कल वो कुछ बहुत ही बुरा कुछ करने वाला था लेकिन आज ही हमने उसको बुरे कर्म करने से रोक लिया, तो ये जो बात है वो बहुत ही बड़े पुण्य की है। ये जो बात है दोस्तों वो हमारा ही पुण्य सिर्फ नहीं बढ़ाएगी बल्कि उसको भी कहीं ना कहीं बुरा कर्म करते करते रोक देगी। ऐसे बहुत सारे बुरे बुरे लोग हैं दोस्तों जिन्होंने आज वो बहुत ही बड़े गुंडे या फिर बहुत बड़े ऐसे लोग बन गए हैं जिन्होंने लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। इनके शुरुआत में भी अगर इनको किसी ने रोका होता या फिर इनको किसी का थोड़ा सा डर हो जाता, या फिर इनके करीबी लोगों ने उनको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करी होती, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सुधर ही जाते। लेकिन एक हो सकता था कि 100 में से आज कुछ लोग भी अगर सुधर जाते तो वो उनकी जीवन कितना अच्छा हो सकता था उनके आत्मा का। क्यों? क्योंकि कभी कभी इंसान जो बुरा कर्म करते हैं, कभी कभी ये जो कुछ लोग होते हैं, कुछ ही लोग नहीं बल्कि मैं कभी कभी देखता हूँ कि रेगुलर जीवन में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जिनका एक अच्छा स्थान है समाज में, लेकिन फिर भी वो कुछ बुरा करते हैं। ऐसे वक्त में उनको नहीं लगता कि वो किसी का बुरा कर रहे। ऐसे वक्त में उनके कुछ 4-5 दोस्त होते हैं, वो भी हमेशा उनको हाँ तुम बराबर हो, तुम बराबर हो, इस तरीके से कहते हैं। इस तरीके से हमें नहीं कहना चाहिए दोस्तों। विस्पे और रत्तू हमें बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करके ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई कुछ बुरा काम कर रहा है तो उस हमें हम भी उसका साथ दे रहे हैं। साथ कैसे कि उसके साथ मदद तो नहीं कर रहे बुरा काम करने के लिए, लेकिन हमें वो कह रहा है कि मैंने उसके साथ ऐसा बुरा किया, उसमें मैंने क्या बुरा किया। तो ऐसे वक्त में कुछ लोग सिर हिलाते हैं या फिर कुछ लोग कहते हैं हाँ बराबर किया तुमने। ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक पाप ही है इस तरीके से कहना। जितना हो सके अगर हमें उसको कहने की कोशिश करनी होगी कि नहीं, तुमने किसी के साथ अगर बुरा किया है तो ये बुरा ही कर्म है और ये तुम्हारा नकारात्मक कर्म ही बना देगा और उसकी सज़ा तुम्हें कभी ना कभी ज़रूर मिलेगी। इसलिए अच्छा यही है कि जिसके साथ तुमने बुरा किया उसके तुम माफ़ी मांगो या फिर भविष्य में कभी भी किसी के साथ बुरा ना करो। जितना हो सके दोस्तों सही रास्ता, जो हमारे करीबी लोग हैं, हमारे परिवार के भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कुछ बुरा कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में हमें उनको सुधारने की कोशिश करनी होगी। अगर कभी कभी कुछ बच्चों को, नौजवान बच्चों को सिगरेट पीने की या फिर शराब पीने की आदत लग सकती है, तो ऐसे वक्त में उनको समझाना, एक आधा घंटा 1 घंटा उनको समझाना कि बाबा ये सारी चीज़ें करके तुम्हारा भविष्य में कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा इसकी अगर लत लग गई तो तुम खुद को भी परेशानी में डालोगे और अपने परिवार वालों की भी। तो इस तरीके से लोगों को समझाना, बुरी राह पर जो चल रहा है ऐसे वक्त में उसको रोकना बहुत आसान होता है शुरुआती दौर में। तो ऐसे वक्त में हमें उसको रोक कर उसको सुधारने की हमेशा कोशिश करनी होगी। तो विस्पे और तो यही कहते हैं कि जितना हो सके संभव हमें उतना हमें लोगों को सुधारने की या फिर उनको मन में अच्छे विचार डालने की हमेशा कोशिश करनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।